नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं मोदी फैक्टर। केजरीवाल, आज जिन पर हम बात करेंगे। अभी 2 ही दिन हुए हैं सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को छूटे हुए। इतने दिनों से तो जेल में बंद थे, लेकिन वो सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने घोषणा कर दी है कि वो सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे, पार्टी के किसी और नेता को मुख्यमंत्री पद पर आसीन कर देंगे। जिस तरीके से केजरीवाल की राजनीति है, उसको देखते हुए उनके बयानों पर जल्दी किसी नेता को विश्वास नहीं होता है कि आखिर वो कहते क्या हैं और करेंगे क्या। हाल यही अभी भी है। आप जिस बड़े नेता से बात कीजिए तो वो कहता है कि यार देखो, ये अभी वो नौटंकी है उनकी कि वो वाकई में इस्तीफा देंगे। मगर मैं केवल एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ, क्या वाकई में केजरीवाल इस्तीफा दे देंगे या नौटंकी कर रहे हैं? और वैसे एक चीज बताइए, अगर वो दे देते हैं इस्तीफा, तो उससे उनको कितना ज्यादा सियासी फायदा मिलने की उम्मीद है? अ, आशीष देखो, केजरीवाल का पुराना एक उनको एक्सपीरियंस रहा है। 2000 याद होगा, जब पहली बार सरकार बनी थी तो कांग्रेस के सहयोग से बनाई थी। उसके बाद कांग्रेस से खटास हुई, 1 महीने के अंदर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद 1 साल तक राष्ट्रपति शासन रहा। उसके बाद चुनाव में उतरे और 68 सीटें पाए। तो केजरीवाल को लगता है कि हम जो लोग हैं उनके उनके बीच में जाके और ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे, देखिए हमारे साथ क्या हो रहा है। और ये 100% यही करने वाला है। ये करेंगे क्या कि वही, अब जैसे इन्होंने कहा है, ये कहेंगे मैं और मनीष सिसोदिया, इनका बयान आ चुका है कि हम और सिसोदिया जाएंगे जनता के बीच में। वो अगर जानते हैं कि मैं ईमानदार हूं, तो ईमानदारी का जहां तक बात है, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही मना कर रखा है दोनों को, संजय सिंह को, चाहे मनीष सिसोदिया, तीनों को, और चाहे केजरीवाल, कि आप इस केस के संबंध में कहीं बात नहीं करेंगे। तो विक्टिम कार्ड कैसे खेलेंगे? इनके जो आतिशी हैं और बाकी जो सौरभ भारद्वाज हैं और बाकी जो पूरी टीम है, उनके ऊपर तो कोई पाबंदी नहीं है। मंच पे वो रहेंगे, लेकिन वो सारे लोग बात बोलेंगे और केजरीवाल अपने आप से मुंह से एक शब्द नहीं बोलेंगे। अब दिल्ली की जनता, दिल्ली का इलेक्शन वो चाहते हैं कि महाराष्ट्र के साथ करा लिया जाए। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र के साथ, क्योंकि महाराष्ट्र का चुनाव होना होता तो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ हो चुका होता। क्योंकि बीजेपी की स्थिति वहां अच्छी नहीं है और वो अभी अपनी जमीन तैयार कर रही है कि जितनी भी एंटी इनकम्पेंसी है उसको डाइल्यूट करके किसी तरह वहां पे अपनी जमीन तैयार की जाए। जो लोकसभा के रिजल्ट आए उसमें बीजेपी फूक फूक के कदम रख रही है। और जाहिर बात है, डबल इंजन की सरकार वो हर प्रदेश में चाहते हैं। और दिल्ली एक बहुत बड़ा, चूंकि बॉम्बे और दिल्ली दो ऐसी ऐसी स्टेट है, आप महाराष्ट्र मानिए और दिल्ली, जहां पे सत्ता रहने का मतलब बहुत बड़ी चीज होती है। सही, वैसे तो सभी राज्यों में उनको चाहिए, लेकिन दिल्ली चूंकि वहीं प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वहीं केजरीवाल बैठा है, एकदम खोपड़ी पे ही। और लगातार दोनों के बीच में विवाद होते रहते हैं, जब से 2014 में सरकार हो, 15 में सरकार हो, लगातार। तो देखिए, एक केजरीवाल बात तो इसको विक्टिम। मुकुल, एक बात तो तय है कि चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी विपक्षी दल हो, केजरीवाल के अंदर एक तो खासियत है कि वो जैसे चाहता है वैसे वो इन सबको पीछे घुमाता है। बात अगर हम मीडिया की कर ले, यानी कि अपनी जमात की कर ले, तो मीडिया से जितनी अच्छी डील केजरीवाल कर सकता है, हमारी ख्याल से आज तक के राजनीति के भारतीय इतिहास में मीडिया को इससे ज्यादा किसी ने अच्छे से डील नहीं किया होगा कि मीडिया को अपने इशारे पर नचाता है। आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मीडिया को इस ढंग से नहीं चला पाई है जिस ढंग से केजरीवाल चलाता है। और भी आप देखिएगा, जो सिंपैथी वाला है, अगर बाई द वे घोषणा कर भी देता है कि किसको सीएम बनाएंगे, उसके बाद आप देखिएगा कि मीडिया पर क्या क्या चलेगा, टेलीविजन टेलीविजन पर कैसे उसके फेवर में चीजें चलेगी कि भाई देख लीजिए दिल्ली में इन्होंने क्या कर दिया, क्रांति ला दी है, स्कूल बना दिया, ये सब कुछ कर दिया। तो ऐसा जैसा हम लोग देखते हैं वैसे ही चलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, मैं आपकी बात पर आता हूं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये थी कि जब ये जेल में बंद था, इसको लोकसभा के इलेक्शन के दौरान लगा कि इसको सिंपैथी मिलेगी। 21 दिन को प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको छोड़ दिया। लेकिन लोकसभा में रिजल्ट आपने देखा, सात की सातों सीटें बीजेपी जीत गई। तो इसको एक झटका लगा कहीं ना कहीं से कि आखिर ये सारी सीटें तुम हार गए हैं, तो ऐसे में हमारा होगा क्या? अब ये छूटता है, अपने घर पर एक पार्टी बुलाते हैं सारे नेताओं को, और 5-6 सूत्र मतलब दे देते हैं, पॉइंट्स दे देते हैं कि यही आपको बोलना, मीडिया के अलावा कुछ नहीं बोलना। ये केजरीवाल के साथ जो भी जुड़े हुए हैं या जो आम आदमी पार्टी को कवर करती है सब जानते हैं। केजरीवाल जो पॉइंट्स लिख कर दे देते हैं, उसी पर फिर वो सब एक ही रटी हुई आवाज पर सब बोलते रहते हैं या बयान देते रहते हैं। आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि जैसे मनीष को किया जा रहा है कि मनीष मना कर दिए हैं, लेकिन जो हम लोग के सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि मनीष ने बिल्कुल नहीं मना किया था।
मनीष इस बात पर अड़ गए थे कि क्यों हमको सीएम नहीं बनाया जा सकता है, आखिर आपके लिए रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, तो मुझे क्या दिक्कत है। तो बताते हैं केजरीवाल को बाकायदे घंटों लगते हैं मनीष सिसोदिया को मनाने में। बोलते हैं कि जितना अभी कोशिश की है, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आप एक बात जानिए कि आज तक का जितना आपने केजरीवाल का इतिहास देखा होगा, तो किसी पर विश्वास तो करता नहीं है। चाहे कुमार विश्वास को देख ले, योगेंद्र यादव को देख ले, प्रशांत भूषण को देख ले, जो आसानी से चला गया, ने मारपीट कर निकालने में भी कोई गुरेज नहीं करता है। तो उस ढंग से आपको क्या लग रहा है, अगर ये किसी को सीएम अपनी जगह बनाता है तो ये किसको बनाएगा? हम लोगों की जो खबर है उसके मुताबिक तो ये अपनी वाइफ को बनाने जा रहे हैं। नहीं, वो सुनीता केजरीवाल को बिल्कुल नहीं बनाएगा। तुम्हारे पास जो भी खबर है वो गलत है। वो आतिशी का नाम नंबर 1 पे चल रहा है, वो उनकी सबसे कॉन्फिडेंट और सबसे ओबीडियंट है। और आज की डेट में आतिशी का नाम सेकंड नंबर पे सौरभ भारद्वाज का नाम चल रहा है, लेकिन आतिशी का ज्यादा चांसेस चल रही है। वो इस पूरी विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन में तो जाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि स्थितियां उनके लिए बहुत विकट हो जाएंगी। और अगर ये विधानसभा भंग करते हैं तो जाहिर बात है एक्टिंग, जैसे हरियाणा में हुआ, जो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर है उसको रखा गया है, वैसे ही यहाँ पे रखा जाएगा। बट सवाल उठता है कि हरियाणा में तो तब भी चीफ मिनिस्टर की एक हैसियत रहेगी कि हाँ वो एक्टिंग आप उनका कार्यभार संभालेंगे, लेकिन यहाँ तो राज्यपाल सर पे बैठा हुआ है। आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, दिल्ली पुलिस आपके पास नहीं है। और वो विन विन पोजीशन अब में बीजेपी खुद रहेगी। कांग्रेस का वहां जनाधार धीरे धीरे खा के कांग्रेस को ही आम आदमी पार्टी आगे बढ़ी है। जो गरीबों को कहती थी कि हम बहुत खास हैं, वो बढ़ी है। दूसरा, आम आदमी पार्टी की जो तुम केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की बात कर रहे हो, देखो ये केजरीवाल को जितना मैं बेहतर जानता हूं उतना कोई नहीं जानता होगा। मैं साथ रहा हूं, मुझे टिकट भी दिया था। क्योंकि बीच हम तो 1 महीना रहे, 1 महीने में मैंने इनके सारे चाल चरित्र चेहरा सब देख लिया। इनको सिर्फ टिकट में बांटना था, बांटने के बाद वो लोकसभा में वही काम कर रहा है जो इसने 2014 में किया था। हरियाणा में तो खासकर मैं कहूंगा वही कह रहा है कि जब आप कांग्रेस आपको अच्छा खासा 3 सीट दे रही थी, तो आपको सारी सीटों पे 90 पे लड़ने की जरूरत क्या है? क्या आपका इतना जनाधार है? और किस अधिकार से, कौन सा ऐसा गणित है जिससे आप कह सकते हैं कि हम सरकार बना लेंगे या हमारी 15 सीटें आ जाएंगी? इनकी एक सीट आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। दिल्ली के जो आउटस्कर्ट है वहां पे ये सोचते हैं कि हाँ हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन काटोगे किसको? तुम कांग्रेस को ही काट के आगे बढ़े थे, और फिर कांग्रेस को ही डंड पहुंचाओगे। तो देखिए सबसे बीजेपी बड़ी के लिए बात ये बहुत राहत, सबसे बड़ी बात बहुत ये है कि बहुत केजरीवाल के सामने बिल्कुल एक सबसे बहुत सबसे बड़ी बात यह है कि अगर यह नहीं हटते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि आप सीएम आवास नहीं जा सकते हैं, आप कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, आप कहीं दस्तखत नहीं ले सकते हैं। तो सरकार हम्म। फंक्शनल कैसे रहे? अब सरकार को जो सत्र बुलाना है वो 8 अक्टूबर तक बुलाना है। अगर सीएम जाकर बुला नहीं सकता है तो फिर कैबिनेट की बैठक कैसे होगी, सरकार फंक्शनल कैसे होगी? तो एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई घोषणाएं कहां से करेंगे ये। तो एक तो दिक्कत ये समझ में आ देखिए रही है कि इसके सामने, तो ये चाह रहा है कि सरकार देख एक बार फंक्शनल हो जाए, और उसके बाद में जिस टाइप की रेवड़ी बांटते हैं वो रेवड़ी हम बांट लेते हैं। और वही वजह है कि ये हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों में, लेकिन जहां तक हमको लग रहा है कि हरियाणा में जरूर से ज्यादा ये अपनी ताकत लगाएंगे, क्योंकि दिल्ली का इलेक्शन तो अभी लेट है, अभी घोषणा नहीं हुई है। देखिए हरियाणा में, और ये केजरीवाल को हम बेसिकली हम देखो टारगेट केजरीवाल को करते हैं। केजरीवाल जब जेल में था तो जिस तरह से उसके ऊपर उत्पीड़न किया गया है, वो जो लगता है उसको कि मेरा शुगर बढ़ रहा था, मुझे एडमिट नहीं किया, मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा था, मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा था, इनके पास फाइलें तक नहीं आ रही थी, लोगों ये भी कह दिया गया अगर आप नहीं करेंगे तो आपको घर से खाना बीबी कोई नहीं मिल पाएगा आपसे। और वास्तव में हुआ ये। तो इसको जितना बीजेपी दबा सकती थी, इन्होंने आखिरी में, शुरुआत में सब कह रहे थे कि सब जेल जाएंगे, सब जेल जाएंगे, ये पहले से चिल्लाना शुरू कर दिए थे। और इसने वहीं पे डिसाइड कर लिया था जेल में ही कि मैं इस्तीफा जेल में रहते हुए नहीं दूंगा। मैं इस्तीफा दूंगा जिस दिन मेरी जमानत होगी, उसके 2-4 दिन बाद मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो इसकी जरा आप जो एक मानसिकता समझिए, विक्टिम कार्ड का जो मानसिकता होती है, वो केजरीवाल के अंदर कूट कूट के भरी है। और ये पब्लिक के बीच में, चूंकि देखो दिल्ली 2 तरह के लोग रहते हैं। एक तो बहुत लोअर क्लास रहते हैं जिसको वास्तव में फायदा पहुंचा रहा है, जो फ्री फ्री बिज जो होती है, फ्री बिज को ये एकदम बिल्कुल अपने ट्रैप में लिए हुए है। स्कूल कॉलेज जो इसने बनाए, और अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति की बीबी आती है, वो टहलती है, इन सबको ये करने की कोशिश करेगा। लेकिन लोकसभा में जिस तरह से चोट खाया है, उस तरह से मुझे नहीं लगता कि ये अब की बार उस स्तर पर प्रदर्शन कर पाएंगे। हालांकि उनकी जो तैयारी है वो विधानसभा वार शुरू हो गई है। और मेरे सूत्र बता रहे हैं कि ये लोग महाराष्ट्र के साथ ही
दबाव डालेंगे कि इलेक्शन हरियाणा हो। में कैसा और देख रहे हैं, हरियाणा में आम आदमी पार्टी किसको डेंट पहुंचाने जा रही कांग्रेस, स्टेट फॉरवर्ड कांग्रेस, वो आई ही कांग्रेस में। देखो, दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई थी, अचानक से आम आदमी पार्टी उठती है और सारा वोट कांग्रेस का खा जाती है। कांग्रेस के लोगों की जमानतें जब्त हो जाती हैं, और एक नहीं दर्जनों नेताओं की हुई, और वहां कोई ऐसा लीडर नहीं बचा, लवली को छोड़ के। लवली भी बाद में बीजेपी में गए, बीजेपी से वापस आए, कई तरह के कारण हो चुके हैं। तो चीजों को आप जरा देखिए कि वो डेंट तो फाइनली कांग्रेस को ही पहुंचा रहा है। तो ये है? जाहिर सी पॉलिटिकल बात है, बहुत अच्छा पॉलिटिकल राजनीतिक गलियारा में चर्चा भी चल रही है। लोग तो कांग्रेसी नेता तो यहाँ तक कहने लगे हैं कि बीजेपी ने उसको इसीलिए छुड़वाया है जमानत पर जिससे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जा सके। जो गेम था, जिस तरीके से कांग्रेस को वहां पे माइलेज था हरियाणा में, एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी, वो खेल जो है वो कहीं ना कहीं तक वो जो डैमेज हो रहा था बीजेपी का, वो केजरीवाल जमानत पर आकर उसको पूरा कर देंगे, ऐसी अफवाहें, ऐसी चर्चाएं चल रही है। खैर, वो हर पार्टी जिसको नुकसान पहुंचने वाला होता है वो अपने पक्ष में तो ऐसे ही कहता है। लेकिन बात ये है, क्या भाई, अगर जनता को नहीं समझ आता, इनसे अच्छे तो लालू यादव थे। चारा घोटाला में अंदर गए तो कम से कम अपनी बीबी को सीएम बना कर गए। हेमंत सोरेन को देख लीजिए, अभी मामले में जब घोटाले में जेल गए तो कम से कम उन्होंने भी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये जेल में अड़े हुए थे सरकार चलाने को। तो क्या जनता को भी किसी भी तरीके से ये भी तो समझ में आता है कि वो जेल के अंदर से तो इस्तीफा नहीं दे रहे थे, वो बाहर आकर ये पूरी ड्रामेबाजी कर रहे हैं। कितना ये जनता को देखो, उसका। ये हम लोग को पता चलेगा कि ये केजरीवाल का इस चुनाव में पता चलेगा कि ये मास्टर स्ट्रोक है या इनका पॉलिटिकल कैरियर का सुसाइड। ये हम लोग को पता चलेगा इस इलेक्शन में जो कदम इसने उठाया है। अगर ये मास्टर स्ट्रोक साबित होता है तो जाहिर बात है, इसने पहले एक वर्जन दिया है कि कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर गिरफ्तार होता है, तो बात को समझो, कोई भी चीफ मिनिस्टर अगर गिरफ्तार होता है तो अपना पद मत छोड़े। जैसे सोरेन के साथ हुआ, सोरेन ने पद छोड़ दिया था और उसके बाद उनको क्या भोगना पड़ा। फाइनली उनका एक सबसे खास दलित नेता निकला, वहां से हट गया। ऐसी स्थितियां देखो, जो भी चीफ मिनिस्टर का एक पद होता है, चाहे आप बिहार का लीजिए, मांझी का, चाहे जो भी, अगर एक एक्टिंग चीफ मिनिस्टर हटता है और किसी और को चार्ज देता है, तो जाहिर बात है सबकी अपनी एक चीफ मिनिस्टर का जो रॉब होता है, चीफ मिनिस्टर का जो पद होता है, अगर वो इस स्थिति में आता है तो वो बीजेपी में साथ चला जाता है। वो लगातार आप देख रहे हैं, मांझी ने क्या, अपनी पार्टी तो क्या बनाई, मतलब सब कुछ। केजरीवाल में अब मुख्यमंत्री जो है भ्रष्टाचार के आरोपों में रहेंगे, वो जेल से सत्ता चलाएंगे? देखो, भ्रष्टाचार के आरोप अलग होते हैं, ऐसे तो आपका बीजेपी के 1.5 दर्जन नेता हैं और कांग्रेस के नेता थे वो, नहीं जिनके तो ऊपर सबने, भ्रष्टाचार के आप आरोप किसी का आज भी भी लगे, इतिहास जिनकी। उठाकर देख लीजिए, सबने अपना पद छोड़ा है और उसके बाद में जब उनको निर्णय आया उसके बाद उन्होंने पद ग्रहण किया है। ये तो पहला इतिहास में है कि जिसने अपना मना कर दिया था। तो फिर मतलब केजरीवाल, राजनीतिक आप शुचिता या केजरीवाल को क्या राजनीतिक समझ। नैतिकता, तो वो तो कहीं से भूल कर भी नहीं इनको छू कर गई है। नहीं तो कहता है कि भाई जब कोई मनी ट्रेल है नहीं, हमने पैसा लिया नहीं, कोई जवाब दे नहीं पा रहा, और जो मेन आरोपी था उसी को आपने अगर सीबीआई ने अपने साथ मिला लिया और उसको गवाह बना लिया, सब कुछ वर्बली है, कहीं कोई मनी ट्रेल पता नहीं चल रहा, वहां पे ईडी का कहना है कि कैश पैसा दिया गया। तो जब आप, सीधी सी बात बताइए आशीष, तुम तो इतने दिन सीनियर जर्नलिस्ट हो यहाँ पे, और उसके बाद तुमने जो फील्ड में काम किया है, एक लाश बरामद भी नहीं होती, असलाहा बरामद भी नहीं होता, और आरोपी को उठा के 302 में डाल दिया जाए, तो पुलिस कैसे प्रूफ करेगी किसने मारा था। वही कुछ केस ये केजरीवाल खुद अपने में डाल रहा है कि पैसा है नहीं, करप्शन का आरोप आपने लगा दिया, हम सबको उठा के डाल मुकुल दिया। भाई, यहाँ पे ऐसी ऐसी एक करेक्शन आपसे करना चाहेंगे। जितने भी ये चैन स्नेचर होते हैं, जितने भी डकैती डालते हैं, ये क्या करते हैं, अपने गैंग में महिलाएं रखते हैं और सुनार से बेचने इनके यहाँ महिलाएं जाती हैं। अगर आप किसी चैन स्नेचर या किसी के घर पर छापा मारेंगे तो आपको माल मिलना बड़ा मुश्किल होगा जब तक पूरे गैंग को नहीं पकड़ते हैं। अब इनकी बात करें, ये सारा पैसा तो हवाला के जरिए कहीं भी किसी भी विदेशी फंड में जमा हो गया, उसको पकड़ना कोई आसान तो नहीं है ना। तो इस क्यों नहीं आधार आसान पर है। ये बोल देना सीबीआई कि इनको क्लीन चिट दे देना। सीबीआई और ईडी चाहे, आशीष, सीबीआई और ईडी चाहे तो सब कुछ निकाल सकती है, जिसने पैसा किसके थ्रू, हवाला के भी लोग पकड़े जाते हैं, बाकायदा नाम आते हैं। लेकिन जो मेन आरोपी है, जब उसको ही आप अपना सरकारी गवाह बना ले, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की, तो ये लोग वही विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। केजरीवाल का इतिहास हमेशा धरना प्रदर्शन से ऐसे रहा है, और वो वही काम करेगा। अब देखना धीरे धीरे ये भले ही हरियाणा में जाए, इसको बहुत लाभ नहीं मिलने वाला, लेकिन ये मैं इसको पॉलिटिकल सुसाइड कहूंगा कि हरियाणा में अगर इनके 2-3 भी जीत जाते तो कांग्रेस के साथ रह के ये कांग्रेस को मजबूत करते।
भाई मिनिमम 1,000 आदमी तो एक विधानसभा में रहता, 2,000 रहता, 10,000 रहता, जहां पे बहुत मजबूत है, जो दिल्ली की 7-8 विधानसभा जो आपके बॉर्डर पे दिल्ली की लगती है, वहां तो 8 से 10,000 वोट मिलता, 2,000 मिलता, 4,000 मिलता। ये जाता कहां? आपने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, और यहां पे मुझे नहीं लगता एक भी सीट जीत पाएंगे। सबसे बड़ा डैमेज ये, और ये बीजेपी के जो बड़े नेता है, वरिष्ठ, मेरे भी कई मित्र है वहां पे बीजेपी में, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, और वो बताते हैं ये हम लोग के लिए तो बड़ी विन विन पोजीशन हो रही है। अगर हम थोड़ा सा खेल जाए विनेश और इन सबको एक जगह इकट्ठा करके इन्हीं को लड़ने दें, बाकी जगह हम जहां पे हैं वहां मजबूती से कर लें, तो जाहिर बात है कि केजरीवाल का हरियाणा में कुछ नहीं है, और दिल्ली में इनको ये पॉलिटिकल, मैं समझता हूं, सुसाइड है। बिकॉज ये, अगर ये पहले चुनाव चाहते हैं तो बीजेपी हर हाल में नहीं होने देगी। वो जाएंगे इनके फरवरी में, जब विधानसभा खत्म होगी इनकी, जो इनका कार्यकाल पूरा होगा, उसके बाद इलेक्शन होंगे, और उसमें बीजेपी बहुत बेहतरीन करेगी। और तब इनके ऊपर क्या क्या होता है, और इनको कैसे कैसे, जो इनके बहुत सारे मुस्लिम लीडर्स हैं उनको जेल में भी डाल दिया गया है, और आरोप उनके पे तो तय हो रहे हैं, उनके में तो चार्जशीट लग रही है, इनके में तो चलिए ठीक है, अभी तक तो केस ही नहीं, इन्होंने चार्जशीट क्या, उसका कोई बहस ही नहीं शुरू हुई है, तो जमानत मिलना लाजमी है, जमानत मिला है। और केजरीवाल को इसमें नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा, मैं इसमें एकदम मुतमईन, जितना मेरा अपना आम आदमी पार्टी का अनुभव है। हाँ। खैर खैर, एक चीज आपको बता देते हैं कि यहाँ पे जितने केजरीवाल के समर्थक हैं वो ये बात नहीं देख रहे कि केजरीवाल जमानत पर निकले, उनका सबका ही ये कहना है जो आप बोल रहे हैं कि इनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ है। देखिए, 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ है। इसके अलावा कि इन्होंने चार्जशीट क्यों नहीं दाखिल की, इसका भी वो एग्जाम्पल देते हैं कि इसका मतलब है कि जो हमारा नेता जो है वो ईमानदार है, वो बीजेपी को दबाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल की अपनी राजनीति भी, ये तो बात माननी पड़ेगी, चाहे बीजेपी हो, चाहे उसके जितने अनुभवी नेता हो या कांग्रेस के हो, केजरीवाल ने अपनी पॉलिटिक्स से घुमा तो इनको सबको दिया इतने कम स्पेंड में आकर, और राजनीति में अपनी जगह बनाना ही कोई आसान बात नहीं है। बहरहाल, ये जो स्ट्रोक है केजरीवाल का, वो कितना इनके लिए महत्वपूर्ण होता है, ये तो चुनाव नतीजे में पता चल जाएगा। धन्यवाद मुकुल, चर्चा में हिस्सा लेने के लिए।